दोस्तों, बीपीएससी टीचर के जितने भी छात्र हैं, एक बड़ा कंफ्यूजन बहुत दिन से आ रहा है, उनके सामने है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या टीआरई 4 सच में आएगा। इतना वीडियो आता है कि बस 2 दिन में आएगा, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में आएगा, तो इस दिन एग्जाम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में ये अब आने लग रहा है कि क्या इलेक्शन से पहले टीआरई 4 आएगा, और आएगा भी तो क्या इसकी प्रक्रिया जो है तो इलेक्शन से पहले पूरी कर दी जाएगी, या इलेक्शन के बाद में इसको लटका दिया जाएगा। सारी चीजों पर बात करेंगे। स्टेट का मामला क्या हुआ, डोमिसाइल को लेकर के सरकार क्या फैसला ले सकती है, क्योंकि इलेक्शन है तो मांग भी बहुत ज्यादा है छात्रों का भी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर नवीन सर, जब से टीआरई 4 की बात हो रही है, हमेशा आता है कि मतलब अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, और बहुत सारे टीचर इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोज भी आप देख ही रहे होंगे। सर क्या लगता है, बहुत सारे छात्र आपके पास भी आ रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा, कंफ्यूजन में जिंदगी जी रहे हैं अभी टीआरई 4 वाले। सर क्या लगता है, अब आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर ही कर दीजिए। नहीं नहीं, बात तो सही है कि अभी डे बाय डे में हम लोग भी सफ़र करते हैं, क्योंकि टीआरई के बच्चों को पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो उनको हमेशा अब कन्फ्यूजन वाली स्थिति उनके दिमाग में चलने लगी है कि सर टीआरई 4 आएगा भी कि नहीं आएगा। लगातार विलम्ब होते जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि मई में ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब पता नहीं चल रहा है, कभी सितंबर बोला जा रहा है, कोई यूट्यूब पर जून जुलाई भी बोलते हैं। तो वास्तविकता क्या है, हम लोग आखिर करें तो क्या करें। एक्चुअली में होता क्या है कि अभी से देखेंगे कि लगभग 7 महीना टीआरई 3.0 का 7 महीना 8 महीना लगभग आपका हो चुका है। तो इस बीच में छात्रों को लग रहा था कि 2-3 महीने बाद, 4 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, इन लोग का ज्वाइनिंग आ जाएगा। और उसी उम्मीद में उसी को ध्यान में रख करके, चूंकि सभी छात्रों की परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। बहुत सारे छात्र पटना आए, बाहर बाहर जहां भी उनको अच्छा लगा तैयारी करने के लिए गए, और गार्जियन से ये बोल करके गए कि 4 महीने 5 महीने का समय लेकर के आए। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई पटना में ही रहता है तो कहीं पर भी 6,000-7,000 रुपये से महीने से अभी के समय में कम खर्च नहीं हो रहा है। तो गार्जियन का भी अब दबाव बढ़ने लगा कि अब तुम कितना पटना में कितने दिन तक रहोगे या कितने दिन तक तैयारी करोगे। तो स्वाभाविक है कि छात्रों की बेचैनी कि आखिर कब तक हमको यूं ही गार्जियन पर आश्रित होकर के गार्जियन का पैसा खर्च करना होगा। तो इस तरह की बातें, अब परिस्थिति यहाँ अलग है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी के सोच लेने से परिस्थितियाँ बदल जाएगी। हाँ, नहीं, हम वही बात बोल रहे थे कि आपको कि चूँकि सरकार या शिक्षा विभाग बोलें या बिहार सरकार की बात करें, कि अपने हिसाब से सारा डिसीजन लेती है और हमेशा प्रायोरिटी खुद को ही रखती है। आप देखेंगे पिछले हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, पिछले 7 साल में वैकेंसी एक भी नहीं दिया गया, अचानक 1 साल में ये चौथी वैकेंसी देने जा रही है। तो अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख रही है कि वोट बैंक की राजनीति है पूरी तरीके से। जितनी भी वैकेंसी अभी आप देख रहे हैं, इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है। तो अभी दूसरा नज़रिया ये देखिए कि हालाँकि मामले वास्तविक रूप में देखेंगे तो बिहार सरकार का चूँकि अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, इंटर का रिज़ल्ट आया, और एडमिशन चल रहा है बिहार सरकार के स्कूल में छात्रों का, तो सरकार पर भी प्रेशर होता है कि स्कूल में स्कूल में एडमिशन हम किस कदर बढ़ाएँ। इसके बाद अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, और भी कई सारे मामले में लगातार एंगेज है। एक तो वो का बड़ा-सा कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि इस कारण से टीआरई 3 के छात्रों को जॉइनिंग नहीं कराया जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर टीआरई 3.0 के छात्रों को कब तक जॉइन कराया जाएगा? तो अभी आप देखिए कि कल से ही पेपर में बच्चे पहले से कोर्ट में गए हुए थे, ईडब्ल्यूएस के मैटर को लेकर के, अन्य भी मैटर को लेकर के, कि जब 10% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, तो स्पेशल टीआरई 3 की बात हो रही है, तो इतनी कम सीटें क्यों अलॉट की गई है, या इतना कम रिजल्ट क्यों दिया गया? इस मैटर को लेकर अब कोर्ट गई हैं। कोर्ट में दिया है 26 जून को, अब नेक्स्ट हियरिंग होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या उसके पहले हियरिंग संभव है, कि उसका इंतजार करने के बाद या उसका डिसीजन आने के बाद ही टीआरई 3 के छात्रों को ज्वाइन कराया जाएगा? ये बड़ा सा सवाल है, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग टीआरई 3 के छात्रों का नहीं होगा, तब तक वास्तविक आंकड़ा सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास नहीं आएगी। कभी-कभी बीच-बीच में ये भी अपडेट आता है कि जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात है पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी सीटें बहुत खाली हैं और बहुत सारी वैकेंसी आ सकती है। टीआरई 4 तो दूर, टीआरई 5 तक आने की बात कह दी जाती है। नहीं, अभी तो यूँ देखिए आप, 87,772 वैकेंसी टीआरई 3 में दिया गया था। 65-66 हज़ार ही रिजल्ट दिया गया। उसमें भी मल्टीपल कैंडिडेट वाले
छात्र अभी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो फाइनल वेरिफिकेशन जब होगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम, डोमिसाइल का इशू, कॉम्बिनेशन का इशू, तो वास्तविक में आप देखेंगे वास्तविक रूप में कि 45,000 छात्र भी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो सीटें वैकेंट रह जाएगी, इसके अलावा 93-94 वाले छात्र मतलब जो टीचर थे वो जो रिटायर किए हैं, अन्य टीचर भी लगातार रिटायर करते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखना ये होगा कि उसका सीट भी तो इसमें ऐड किया जाएगा। तो ओवरऑल सीटें अच्छी खासी रहेगी और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक नोटिफिकेशन आना है, तो जब तक टीआरई 3 का ज्वाइन नहीं करा दिया जाता है। दूसरा ये भी है कि सरकार चाह रही है कि जितनी संभव है अगर लेट से ज्वाइन करवाते हैं तो 100% लाभ इसका उस समय का करंट लाभ इलेक्शन में जरूर मिलने जा रहा है सरकार को। अगर ज्वाइनिंग नहीं कराती है तो इतना मेहनत किया हुआ भी सरकार का बेकार हो सकता है। इसलिए कि टीआरई 4.0 मैक्सिमम संभावना है कि आएगा ही आएगा। अब आपका 1 महीना बाद आए कि 2 महीने बाद आए, कन्फ्यूजन यहीं पे बना अब हुआ ये है। भी बताने में मुश्किल हो रही है सर, लेकिन कैसे पहले तो आप अपडेट भी आ गया था। नहीं, नहीं, कैसे आप ये बताइएगा, जो वर्तमान परिस्थिति बना है, तो ये तो मामला उलझ गया है। अब उलझ गया है तो जब तक मामला सुलझेगा कि नहीं, अब जून में दे दे, जुलाई में दे दे, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। ये नहीं कि नोटिफिकेशन हम दे दिए, 15 दिन में एग्जाम करा दिया, ऐसा कभी नहीं होना है। तो दूसरा है कि अब छात्र इसमें क्या करें? तो छात्रों से मेरा ये कहना है कि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। अगर आपका तैयारी पूरा हो चुका है, तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक सेट बनाएँ। और अगर तैयारी स्टेट को लेकर क्या बोलिएगा? स्टेट वाले छात्र, अभी मामला हाई कोर्ट में भी शायद चल रहा है स्टेट को लेकर के, और 2025 वाला स्टेट अभी एक ही बार 2025 में कराया गया, उसको लेकर के छात्र कह रहे हैं कि एक बार और होना चाहिए वही वाला। उसके बाद से बीटेड को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, और जिस तरीके से डोमिसाइल की मांग लगातार छात्र कह रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। जो राजनीतिकरण के लिए डोमिसाइल लिया गया था, डोमिसाइल हटा दिया गया था, अब डोमिसाइल को वापस ले लिया जाए। पहले तो एस्टेट पर हम आते हैं। अभी एस्टेट का मामला आपका कोर्ट में चल रहा था। 14 पिटिशनर उसमें थे, लेकिन वहाँ एक सिरे से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो एस्टेट की कंडक्टिंग एजेंसी है, वो इस चीज़ को खारिज कर दी, और उनका इस बात का हवाला दिया गया कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण एस्टेट का आयोजन नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आपने छात्र इस आधार पर कोर्ट गए थे कि पिछले 2024 में ही आपने बोला था कि साल में 2 बार एस्टेट ली जाएगी। एक तो वो बेस था कि एक बार आपने लिया, दूसरी बार नहीं लिया। तो अब 2025 भी आ गया, टीआरई 4.0 इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, उससे पहले तो आपको एस्टेट लेना ही चाहिए था। तो इसमें जब इन लोगों को रिजेक्ट किया गया, तब इन लोगों ने आपस में मीटिंग करके ये बात तय किया कि हमको जब किसी अच्छे वकील से इन्होंने सजेशन लिया, तो इनको यही बात की जानकारी मिली कि इसमें 2 अब रास्ते हो सकते हैं। अगर अधिक से अधिक संख्या में हम लोग पिटिशनर बना पाएँ, जो कि एस्टेट का जो इंतज़ार कर रहे हैं छात्र, अगर वो पिटिशनर बन पाते हैं, हज़ारों की संख्या में, तो मे बी कि अलग प्रेशर रहेगा, और अधिकार की यहाँ पर लड़ाई है, तो इनका वाजिब अधिकार है कि एस्टेट जब आपके द्वारा घोषणा किया गया है, तो आप क्यों नहीं लेंगे इतनी बड़ी वैकेंसी से पहले? तो हो सकता है कि प्रेशर में फिर संख्या बल को देखते हुए एस्टेट तुरंत आयोजन की बातें कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि मैक्सिमम देखा गया, इससे पहले भी कई सारे केस में देखा गया है कि जितने पिटिशनर होते हैं, उसको कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो लाभ मिलता है। हाँ, तो अभी 26-27 तारीख को ये लोग जो एस्टेट वाले कैंडिडेट सब हैं, तो ये लोग आपस में मीटिंग-सीटिंग करके उस दिन अधिक से अधिक पिटिशनर बना रहे हैं। तो तमाम वैसे छात्र जिनको लगता है कि पिटिशनर बनने से हमको लाभ हो पाएगा, या एस्टेट हम चाहते हैं, चाहे वो पीजीटी वाले हों या फिर एस्टेट पेपर 1 की के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे या जो पहले से तैयार होंगे, तो दोनों को पिटिशनर बनना चाहिए, और हमको लगता है कि इसका लाभ मिलना चाहिए छात्रों को आगे। डोमिसाइल को लेकर क्या है? डोमिसाइल का जहाँ तक मुद्दा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पूरी तरीके से ओपन रखा गया है अन्य प्रदेश के छात्रों के लिए, तो एक बड़ा-सा इश्यू अभी पॉलिटिकल इश्यू धीरे-धीरे ये बन रहा है, और विपक्षी इसको पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि इलेक्शन से पहले डोमिसाइल हम इम्प्लीमेंट करवा दें। लेकिन इधर ये तो अब सरकार के ज़िम्मे है कि इसके लिए क्या करती है, कि डोमिसाइल इम्प्लीमेंट करती है अथवा नहीं करती है। लेकिन जो अपना बीजेपी का पॉलिसी रहा है, हमको बहुत कम भरोसा है कि ये डायरेक्ट करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर डायरेक्ट आप नहीं भी करते हैं,
तो कम से कम दूसरा, जैसे राजस्थान प्रावधान किया है, मध्य प्रदेश प्रावधान किया है, झारखंड प्रावधान किया है कि 40 से 50 क्वेश्चन स्पेशल बिहार सेक्शन का भी आप ऐड कर सकते हैं। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गया। और क्योंकि जो बाहर के प्रदेश से यहाँ पर टीचर जो बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के बारे में जानकारी उनको तो रहनी ही चाहिए, रखनी ही चाहिए। अब कोई साउथ के टीचर यहाँ बन गए हैं, तो पता चलता है कि बच्चा उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है, और वो टीचर बच्चे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर तो टेक्निकली दिक्कत है। हाँ, इसलिए करके सरकार को गंभीरतापूर्वक इस मुद्दे को लेनी चाहिए कि कैसे बीच का रास्ता निकल सकता है। मतलब और टीआरई 4 आएगा, ये पक्का है। बिल्कुल तय है, ये तो आना है। आप भी देख रहे हैं संभावनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप